इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है तुम्हारे हाथ में। गिलहरी भी आती है, इन्हें डर नहीं लगता है यहाँ पे। बाइसेप्स का साइज़ मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बढ़ गया है, अब कितना बड़ा ये पता नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 16 हो चुका है 75 हार्ट चैलेंज का। पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, शोल्डर की, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की, बढ़ चुका है। और एक्सरसाइज चल रही है, डाइट चल रही है अपनी प्रॉपर। एक्सरसाइज करने में मज़ा आ रहा है। दिल्ली में थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, उस वजह से थोड़ी ठंडक है यहाँ पे। ठंड की वजह से एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही है, फ्रेश एयर चल रही है इस टाइम पे, तो सांस लेने में कोई इशू नहीं आ रहा। बारिश हुई है तो थोड़ी सी एयर भी क्लीन है, पॉल्यूशन कम है, मज़ा आ रहा है फुल। बाकी ओपन जिम है पीछे, वहाँ पे एक्सरसाइज कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग आते हैं इस टाइम पे एक्सरसाइज करने के लिए, मज़ा आता है। पीछे तो बड़ा सुंदर ही करता है, इसलिए भैया चलिए एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। पार्क में वीडियो शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सरसाइज का, मगर जितनी भी वीडियो होगी मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो घर पे एक्सरसाइज करूँगा उसकी वीडियो डाल दूँगा वहाँ पे। बाकी मिलते हैं घर पे। वेलकम बैक दोस्तों। एक्सरसाइज पार्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 4 लीटर वाटर भी पी लिया है और सेल्फी भी क्लिक कर ली है। बाकी आज मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मगर उसमें मैं देख रहा था कि वीडियो भी ज़्यादा लाइक नहीं हो रही है, सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो कैसे होगा। कईयों की हो जाती है, कईयों की नहीं होती है। तो एक गीता का मेरे को उसमें श्लोक उसी तुरंत इस गीता का एक श्लोक याद आया, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो उसमें श्री अपना काम है कर्म करते जाना और फल की चिंता मत करो। फल भगवान को, जब तुम्हारी जो किस्मत है कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, देर सवेर जब भी मिलेगा मिलेगा। तो उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी मोटिवेशन आई, मैंने कहा यार ठीक है, नहीं आ रही लाइक, नहीं आ रही सब्सक्राइब, नहीं आ रही, सो व्हाट, माय जॉब is to complete this 75 hard challenge and I have to do it irrespective of subscribers are coming or not, or likes are coming or not, or views are there or not. So भगवत गीता पढ़ते हैं जिससे मोटिवेशन मिल रही है हार्ड चैलेंज को करने के लिए। टफ है, ऐसा नहीं है, इजी है कि 45 मिनट्स की एक्सरसाइज 2 बार करनी है। कई बार मन नहीं करता है बिल्कुल भी, बट आपको जाना पड़ता है। बाकी अब जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में मेले वगैरह जाते हैं, दशहरा वगैरह जाते हैं, ये रामलीला देखने जाते हैं, तो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं कितने सारे चाउमीन के, छोले भटूरे के, मोमोज वगैरह के। बाहर जाते हैं तो उनकी खुशबू आती है, क्रेविंग होती है खाने की, बट यू हैव टू कंट्रोल दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस हार्ड चैलेंज। सो चलिए भगवद गीता पढ़ते हैं और मोटिवेट होते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं, फल की इच्छा ना रखने वाले मनुष्यों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और अपनी पूजा तथा किसी अन्य स्वार्थ के लिए पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से अपने को कष्ट देते हुए दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। जो दान किसी आशा के बिना अपने कर्तव्य समझकर उचित काल तथा स्थान में किसी सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक कहा गया है। तो ये दान के बारे में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है श्री कृष्ण ने। दात व्यमति यदानाम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च ददानम सात्विकम समृतम। जो दान किसी आशा के बिना अपने कर्तव्य समझकर उचित काल तथा स्थान में किसी सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक कहा जाता है। यानी अगर आप दान कर रहे हैं तो फल की इच्छा नहीं करनी है, इसकी कोई कामना नहीं रखनी है अपने अंदर, और सुपात्र जो उसको पाने योग्य हो, जिसको जरूरत हो, उसको अगर आप देंगे तो ही दान और भगवान के चरणों में वो है, मान्य है, और वह सात्विक कहा गया है। बाकी दान तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मगर सात्विक दान किसे कहा गया वो इस श्लोक में बताया गया है।
परंतु जो दान प्रत्युपकार अर्थात बदले में पाने की भावना से या फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। जो दान किसी अनुचित स्थान में अनुचित समय में किसी कुपात्र को असत्कार साथ के अर्थात तिरस्कार पूर्वक दिया जाए वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मण स्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहित पूरा। ओम तत्सत यह 3 शब्द वाला मंत्र ब्रह्म का नाम कहा गया है। इसी मंत्र से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। इसलिए ब्रह्मवादी अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम के उच्चारण से करते हैं। इस तत्व का उच्चारण करके फल की इच्छा न करते हुए विविध प्रकार के यज्ञ तप दान आदि क्रियाएं मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।